डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 4 का यूट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेसन है एनवायरनमेंट, जिसका क्या मतलब होता है माहौल। हमारे जो आसपास की जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ये सारे हमारे माहौल में आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में। क्या कहता है कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस मेक अप आवर एनवायरनमेंट। सभी जानदार और बेजान चीजें जो भी हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, वो सारे हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं। We fulfill our basic needs like water, food, air, etc. from our environment. हम अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं सभी एनवायरनमेंट से ही हासिल करते हैं। जैसे पानी है, पानी भी हमें दरियाओं, झीलों, तालाबों से मिलता है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में आता है। हमारा खाना, हमारा हवा जो है, जो एटमॉस्फेयर है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में आता है। तो कि सभी चीज़ें जो हैं, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? एनवायरनमेंट से। इसके अलावा जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारा खाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी जो है हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं। इसके अलावा हमारे अलावा जो जानवर हैं, वो भी क्या करते हैं, उन्हें भी एनवायरनमेंट से ही फायदा मिलता है। वो भी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से ही पाते हैं। जैसे बंदर होते हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं। जो मतलब सारे जानवर जो भी खाते हैं या जो भी इस्तेमाल करते हैं, वो एनवायरनमेंट से ही हासिल करते हैं। अब अगर हम सही तरीके से अपने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें तो एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा और हम भी ठीक रहेंगे। लेकिन जो इंसान है, इंसान की जो केयरलेसनेस की वजह से जो एनवायरनमेंट अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो सही तरीके से नहीं कर रहा है, उस वजह से जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी इज कॉल्ड पोल्यूशन। मतलब कि कोई भी नुकसानदेह चीज़ का मौजूद होना हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन भी बहुत सारे किस्म का होता है। सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। जब भी क्या होता है, हमारी जो आसपास की हवा जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस, आपको पता है जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस का बना होता है। जब भी कोई हार्मफुल गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, तो उसकी वजह से जो हवा जो है हमारे आसपास की वो पोल्यूट हो जाती है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? काज्ड बाय पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। आमतौर पे जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे होता है? जब भी जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से जब धुआं जो है वो फैक्ट्रीज की चिमनी से जो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसमें से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाती हैं हमारे हवा के साथ, एयर के साथ, तो उससे वो पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ चलती हैं, आजकल आपने देखा होगा कि सड़कों पे इंसान कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। आजकल हर एक घर में अपनी 1, 2, 3 गाड़ियाँ तो होती हैं। जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं, उनके अलावा बसेस हैं, ट्रक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, तो सभी गाड़ियाँ जब रास्ते पे चलती हैं तो उनसे बहुत सारा धुआं निकलता है। उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमारे हवा में मिक्स हो जाती हैं, तो उससे भी हवा पोल्यूट हो जाती है। उसके बाद है फ्यूल का जलना, ईंधन का जलना। जैसे गांव में ज़्यादातर लकड़ी जला के खाना बनाते हैं, तो उससे भी हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम जो भी जलता है, तो उससे क्या होता है? एयर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। इसके बाद है वाटर पोल्यूशन। जिस तरह हमारी हवा जो है वो पोल्यूट हो जाती है, हमारे लिए नुकसानदेह, और मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ दूसरी हार्मफुल गैस भी हमारे अंदर चली जाती हैं, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद वाटर भी जो है वैसे ही पोल्यूट हो जाता है। जब भी फैक्ट्रीज से या घर से
जो गंदा पानी जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है, तो उससे वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। बहुत सारे केमिकल्स, जब भी फैक्ट्री से जो मतलब वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाता है तो वो कहाँ फेंक देते हैं, वो दरियाओं में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में चला जाता है। उससे क्या होता है, जो फैक्ट्री से अनट्रीटेड मटेरियल जो चला जाता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वो जो वाटर बॉडीज होती है, वाटर में जो पौधे जानवर रहते हैं उनको बहुत बुरा असर पड़ता है उन पर। इसके अलावा हम भी अगर पानी पी लें तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमें भी बहुत बुरे असर पड़ेंगे। आमतौर पे वाटर जो है, एक तो फैक्ट्री से जो केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स रिलीज होते हैं वो पानी में चले जाते हैं, तो पानी पोल्यूट हो जाता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, मतलब जब भी खेत में कोई फसल उगाई जाती है तो उस पर हम दवाई डालते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े उन्हें मारने के लिए या जो वीड्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। वो भी क्या कहते हैं, जब हम ज़्यादा डाल देते हैं फसल पे तो वो भी पानी के साथ धो के दरियाओं में चली जाती हैं या झीलों में, जो भी उसके टच में आए, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज क्या होती है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, अनवांटेड साउंड। अनवांटेड मतलब जिसकी ज़रूरत ना हो, गैर ज़रूरी आवाज़ें, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारे हॉर्न बजा रहे हैं तो बहुत शोर पैदा हो रहा है, उसी शोर को क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। मतलब जब आजकल पार्टीज में बहुत बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, कोई पार्टी या कोई भी क्या कहते हैं फंक्शन हो, उनमें बहुत सारे लाउड म्यूजिक बजाया जाता है, उससे भी आसपास के लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनवांटेड साउंड पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा साउंड पैदा हो जाती है, जिससे इंसान जो है वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इसके अलावा जब अननेसेसरी जो ड्राइविंग के दौरान जो हॉर्न गाड़ी वाले बजाते रहते हैं, गैर ज़रूरी हॉर्न बजाते रहते हैं, उससे भी बहुत शोर पैदा होता है, तो इसी शोर को नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। अब इसके बाद है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इनके जो हैं हार्मफुल इफेक्ट्स और इनका कंट्रोल भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।